Hello, everyone, and welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. First of all, I wish you all the very best. आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आई एम श्योर आप सबने पढ़ लिया होगा, बट स्टिल वी टेंड टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है ये आपके 5 दिन चलेगी, जिसमें जितने हमसे हो सकेंगे मैं आपका जो ट्रिक्स है उनके बारे में बात करेंगे, ताकि ट्रिक्स के हिसाब से आप याद रख सके कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. ये वाला लेक्चर जो है इट इज़ ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिटेरियन के क्रॉस कौन कौन सी कंट्रीज़ उसको बॉर्डर करती हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, आपकी लैंड लॉक सी रिवर बॉडीज़ कौन सी हैं. सो नॉट डोंट वरी, सब कुछ कवर होगा वन बाय वन. आज का जो लेक्चर है नंबर 1 दैट इज़ ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं और उन सब के बारे में. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ ऑफ कोर्स हमारे यूनाइटेड नेशंस के बारे में. यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सबसे पहली बात तो यही है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर देयर. सो कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो याद रखिएगा देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. अब नाम याद रखना बहुत आसान है, तो याद रखिएगा जब आपको पूछा जाए कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो देर आर 5 मेन ऑर्गन्स. कौन कौन सी हैं याद रखने के लिए आप याद रखिएगा GS इज इकोनॉमिक्स. क्या है? GS इज इकोनॉमिक्स. उसको याद रख के आप कर सकते हैं. तो कैसे नाम याद रखेंगे? याद रखिए, नंबर 1 G से आ गया आपका जनरल असेंबली, नंबर 1. एस से आ गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आई से आ गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एस से आ गया आपका सेक्रेटेरिएट. और ई से आ गया आपका इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल. ठीक है. नाउ अगर आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में मेंशन नहीं है. अगर मेन ऑर्गन में आएगा तो ऑफ कोर्स ट्रस्टीशिप काउंसिल इज देयर, बट ऑफ कोर्स वो अभी के टाइम पे फंक्शनल नहीं है. वो अभी के टाइम पे इट इज़ नॉट फंक्शनल, बिकॉज आई टोल्ड यू कि 1994 में पलाऊ वॉज द लास्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ इट, और उसके बाद जो है उसका अनसर्टेन है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा. सो मेन ऑर्गन्स इसके आज के टाइम पे ये हैं. बट येस, ट्रस्टीशिप काउंसिल इज ऑल्सो अ मेन ऑर्गन, हाउ एवर नॉट मैंशनड हियर. वाई? क्योंकि वो आज के टाइम पे ऑपरेशनल नहीं है. याद कैसे रखेंगे? GS इज इकोनॉमिक्स के नाम से आप इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत कॉमनली जो है वो आपको पूछा जा सकता है. तो याद रखने के लिए कैसे रखेंगे? याद रखेंगे इसको फेसर के नाम से. किसके नाम से? फेसर के नाम से आप इसको याद रखेंगे. क्या क्या नाम है? F से फ्रेंच, A से अरबिक, C से चाइनीज, E से इंग्लिश, R से रशियन और S से स्पेनिश. सो ये है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस. यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़, आपके पहले कोविड के चलते और अब ऑफ कोर्स यूक्रेन रशिया वॉर के चलते. ठीक है. अब नाउ इधर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद है आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ाया था मैंने अपने लेक्चर सीरीज में, तो लीग ऑफ नेशंस की बात करेंगे तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? दैट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश. सो FE से आप याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशंस, दैट इज FE. फ्रेंच एंड इंग्लिश आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस. और UNO की बात करें सो इट इज फेजर. फेजर इज फॉर फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश. लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट. नेक्स्ट इज Shanghai Cooperation Organization, that is SCO. SCO की बात करें तो कैसे नाम याद रखेंगे आप SCO का? I don't know. ओके, सो SCO की बात करें तो आप कैसे नाम याद रखेंगे SCO का? तो आप नाम याद रखेंगे SCO का एज इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान. क्या है जी? इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान. अब आप बोलेंगे कि ट्रक के आगे 2 भी लगा हुआ है, तो ये बेसिकली ट्रक के आगे 2 नहीं लगा है, ये के ऊपर 2 लगा है. सो आप इसको इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान याद रखें और के ऊपर 2 की पावर दे दे, रेज टू पावर 2. सो व्हाट इज इट स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर इंडियन है, तो ऑब्वियस सबसे पहले आपका इंडियन ही होगा. तो पहला आ गया आपका इंडिया, T से आ गया तजाकिस्तान, R से आ गया रशिया, U से आ गया उज्बेकिस्तान, C से आ गया आपका चाइना, K से आ गया आपका किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, और P से आ गया ऑफ कोर्स आपका
Pakistan. So this is SCO और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. फ्यू मोर एडिशनल पॉइंट्स इसके बारे में याद रख सकते हैं. 2021 में इसका लेटेस्ट जो है वो मीटिंग हुई थी. ऑब्वियसली पैंडमिक का टाइम था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी. ये बेसिकली आपका हेड ऑफ द स्टेट्स जो थे उन्होंने बैठक की थी और उसके बारे में बात किया था. सो कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा. इट वॉज बीन होस्टेड बाय तजाकिस्तान. तजाकिस्तान ने इसको 2021 में होस्ट किया था. ठीक है. एससीओ की बात करें तो ये बना कब था. एससीओ बना था आपका 2001 में. चार्टर को साइन किया गया था 2002 में और ये फोर्स में आया था 2003 में. ठीक है. फ्यू मोर एडिशनल पॉइंट्स. कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो याद रखिएगा आरसी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. दैट इज रशियन एंड चाइनीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अनदर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है. तो याद रखिएगा शंघाई है, नाम में इसके शंघाई है तो चाइना के साथ है, लेकिन याद रखिएगा हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं, हेडक्वार्टर इज एट बीजिंग. ठीक है. ओके. नाउ आपको एक क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर देख रही थी एक एग्जाम का, तो वहां पे पूछा गया था कि रैट्स किसकी एक परमानेंट बॉडी है. तो याद रखिएगा रैट्स जो है वो आपकी एससीओ की परमानेंट बॉडी है. देखो रैट्स चूहे होते हैं, तो चूहे आपके चाइनीज, आप चाइना वालों को एक चूहे की तरह कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी चूहे की तरह हर जगह घुसने की आदत है उनको और कुतरने की आदत है. हर कंट्री की सोवरेनिटी को अटैक करते हैं वो. आप चाहे साउथ चाइना सी देख लें या फिर अभी गलवान वैली में देख लीजिए आप, भूटान के साथ इनका प्रॉब्लम चला था, वो सब देख लीजिए. तो इसलिए रैट्स के साथ आप देख लो चाइना, और चाइना को आप कर लीजिए क्योंकि बीजिंग में हेडक्वार्टर है तो एससीओ. रैट्स की फुल फॉर्म क्या है. रैट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर रीजनल एंटी-टेररिज्म, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. सो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है एक परमानेंट बॉडी है आपके एससीओ की. ठीक है. सो यहां से आप इस चीज को याद रख सकते हैं. ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मार्क वन पॉइंट. एससीओ में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इसमें मेंशन नहीं है, और वो ये है कि आज के टाइम पे क्या सिर्फ इतनी ही मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ की. तो जी नहीं, इतनी कंट्रीज नहीं है. याद रखिएगा प्लस ईरान. नाउ जैसे कि आप इधर देखेंगे इंडियन ट्रक टू इन पाकिस्तान. सो ये जो इन है ना यहाँ पे मेंशन नहीं है पर आप लिख लीजिए इन में जो आई है इट स्टैंड्स फॉर ईरान. ठीक है. ईरान इज द 9th एंड द न्यूएस्ट मेंबर फॉर एससीओ. ठीक है. सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है जी. लेट्स मूव अहेड. All right. Next is the Vanilla Islands. Now Vanilla Islands शायद आप लोगों ने बहुत इसके बारे में सुना भी नहीं होगा. So basically ये है क्या, ये basically Vanilla Islands के बारे में कुछ points जो आप याद रखें. Number 1 point is कि Vanilla Islands है कहाँ पे. These islands are majorly in the Indian Ocean region. ये basically है क्या, ये basically promote करते हैं जो countries हैं वो ये जो islands हैं, these are the group of islands जो Indian Ocean में है. They are exotic islands और यहाँ पे जो है इस यहाँ पे टूरिज्म को और इन चीज़ों को प्रमोट करने के बारे में बात किया जा रहा है. देखो इंडियन ओशन जो है बहुत ही क्रूशियल है फॉर एनी कंट्री, स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना जो है वो रेपिटेडली इट्स ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स डोमिनियंस इन इंडियन ओशन. तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया एंड ऑफकोर्स अब यूएस भी, उसके भी बहुत इनिशिएटिव्स हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए है. तो इसीलिए वेनिला आइलैंड्स जो है आप उसके नाम याद रखें. नाउ इसको आइलैंड्स के नाम याद रखने के लिए जी कौन कौन से आइलैंड है तो याद रखिए इट इज नंबर 1. इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहला तो दिक्कत की बात यही है. तो याद रखिएगा इसको मालसी गॉन मैड एट मौर्या. सो मालसी गॉन मैड एट मौर्या से आप याद रखिएगा ये किसके बारे में बात हो रही है जी, वैनिला आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है. सो इसके अब हम देखेंगे. सो मालसी से माल याद रखिएगा, माल स्टैंड्स फॉर मायोटे, SY stands for Seychelles, GON stands for Comoros, MAD stands for Madagascar,
मौर्य में मॉ स्टैंड्स फॉर मॉरिशस एंड राय स्टैंड्स फॉर रीयूनियन आइलैंड। याद रखिए, ये ज़रूरी है, इनके आप बस एक सरसरी सी नज़र मार लीजिए, जैसे हम डोगरी में कहते हैं ना, एक सरसरी सी नज़र मार लीजिए और इस चीज़ से इसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हाल ही में 2021 की बात है आई बिलीव, ऑपरेशन वैनिला जो है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली आप पूछेंगे कि वैनिला क्यों बोलते हैं? वैनिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आइलैंड्स है ना, उन आइलैंड्स में मेजरली वैनिला के ऑर्चिड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन इन आइलैंड्स के नाम वैनिला आइलैंड रखा हुआ है। ठीक है जी। सो ये जो ऑपरेशन वैनिला है, इट वॉज बेसिकली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी ऑफ कोर्स। और ये बेसिकली हुआ क्या था, मैडागास्कर में जो है आपका एक साइक्लोन आ गया था, साइक्लोन डायन। और उसको इट वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, सो लॉट ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड बाय इट। एंड ऑफ कोर्स मैडागास्कर कोई इतना बड़ा इकोनॉमी का तो है नहीं आइलैंड, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान ने, इंडिया ने ऑपरेशन वैनिला को लॉन्च किया था। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, दैट इज कि हाल ही में अभी रिसेंटली एक साइक्लोन है असानी करके, जिसके बारे में जो है अभी 1-2 दिन से न्यूज़ चल रही है, और उसमें जो है वार्निंग दिया गया है कि ये बे ऑफ बंगाल में जो है ये साइक्लोन आने आने की आशंका है पूरी की पूरी, और आएगा ऑफ कोर्स। तो इससे जो है मिटिगेट करने के पहले ही जो है आप पूरा का पूरा कर लीजिए। नाउ इसके साथ आपको और भी साइक्लोन्स के नाम जो है वो याद रखने हैं। साइक्लोन्स के आपको जो मेजरली चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि साइक्लोन कहाँ पे है और कौन से ओशन सी में आया है, बे ऑफ बंगाल में आया है कि अरेबियन सी में आया है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। सो आप कैसे याद रखेंगे आपके वैनिला आइलैंड्स? मालसी गॉन मैड एट मौर्या। सो मालसी में माल स्टैंड्स फॉर मायोटे, सेल SY स्टैंड्स फॉर सेशल्स, गॉन स्टैंड्स फॉर कोमोरोस, मैड स्टैंड्स फॉर मैडागास्कर, मॉ स्टैंड्स फॉर मॉरिशियस एंड राय स्टैंड्स फॉर रीयूनियन। ठीक है। नाउ Maldives is no longer the member of the Vanilla Islands। ठीक है। नाउ इसी के साथ, क्योंकि हम ऑपरेशन वैनिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का एक इनिशिएटिव भी है सागर। ठीक है। इनिशिएटिव नहीं है, ये विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ये इनिशिएट मतलब एक विजन है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और कौन सा रीजन है जी? इंडियन ओशन रीजन है। ठीक है। ऑल राइट, let's move ahead. Next up we have is the Mekong Ganga Cooperation countries. Now पहली बात तो ये मेकॉन और गंगा ये दोनों हैं क्या? ये दोनों बेसिकली रिवर्स हैं। ठीक है। सो इसके बारे में हम जब बात करते हैं, सो बेसिकली ये जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 2000, ये 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली इंडिकेट करता है एक कल्चरल और कमर्शियल लिंकेजेस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, कि हम जो है कमर्शियली भी और कल्चरली भी इस रीजन को क्या करेंगे? एनरिच करेंगे, सिंस वी शेयर द रिवर्स और हमारे बहुत टाइज वगैरह रहे हैं। ठीक है। और 2021 में जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, दैट इज़ S जयशंकर, उन्होंने भी बताया था कि मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के लिए। ठीक है। ऑल राइट। सो कैसे याद रखना है आपको इसकी मेंबर कंट्रीज़ के नाम? तो याद रखेंगे आप इसको एज लिम्का टीवी। कैसे याद रखेंगे जी? लिम्का टीवी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि लिम्का टीवी। देखो, गंगा हमारी एक होलीएस्ट रिवर है और होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। तो गंगा का पानी जो है उसको बहुत प्योर माना जाता है। और जब कभी भी आपको पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो या कुछ भी हो, तो आपको क्या बोलते हैं जी? लिम्का पियो, ताकि आपका पेट जो है वो हल्का हो जाए। राइट। सो आप उससे जो है लिम्का याद रख सकते हैं, और लिम्का के साथ आपको टीवी याद रखना है। तो क्या हो जाएगा जी? आपका बन गया जी लिम्का टीवी। तो नाम कैसे याद रखेंगे? L stands for Lao PDR, I stands for India, M stands for Myanmar, CA stands for Cambodia, T stands for Thailand, and V stands for Vietnam। ठीक है जी। सो Lao PDR, India, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam are the member countries of Mekong Ganga Cooperation countries। ठीक है जी। सो अब इधर आपको पूछ सकते हैं कि वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन कंट्रीज आर एट लाओस। ठीक है जी। तो वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट लाओस। नाउ आपको पेपर में लाओस आएगा तो आप तो झट से मार्क करके आ जाएंगे। आपको पेपर में ना इस तरह का शब्द भी
जो वो है पेपर में आ सकता है। तो याद रखिएगा ये जो वियतनी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दैट इज द एक्चुअल प्लेस विच इज इन लाओस जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद वियतनाम। तो आप जल्दबाजी में कहें कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो वियतनाम है, और दूसरा टिक मार के आ जाए। सो दिस इज एक्चुअली द प्लेस इन लाओस जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। आपको मोस्ट प्रोबेबली लाओस ही आएगा, बट आप ये शब्द को भी याद रखें। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज द गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज। सो ये वाला जो आप मैप इधर देख रहे हैं, दीज आर द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, सऊदी, आपका कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, ठीक है, ये सब हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? याद रखेंगे, बहुत ही इजी है। इसको याद रखेंगे आप क्यूबुक से। कैसे याद रखेंगे? कुबुक से आप इसको याद रखेंगे। कुबुक स्टैंड्स फॉर कतार, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब। ठीक है, ओके। तो यहां से आप याद रखेंगे कि गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज कौन कौन सी। वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स? दी हेडक्वार्टर्स आर एट रियाद, सऊदी अरबिया। ठीक है, और जो आपकी इंडिया है और जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, दे ऑल मेंबर्स ऑफ FATF। ये सब की सब FATF की भी मेंबर्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आपका, 1989 में बना था। हेडक्वार्टर्स FATF के पेरिस में है, और इसके कुबुक के कहाँ पे है? कुबुक्स के कहाँ पे है? आपके रियाद, सऊदी अरबिया में है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, ये तो हमको पता है कि पाकिस्तान को अभी भी रिटेन किया गया है इन FATF ग्रे लिस्ट। यहाँ पे 17 कंट्रीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रे लिस्ट में है। अभी हाल ही में एक नई कंट्री को भी ऐड किया गया है, दैट इज़ UAE। ये बहुत ही रीसेंट न्यूज़ है, आपको पेपर में पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, बट स्टिल मुफ्त का ज्ञान है तो बटोर लो। ठीक है, सो UAE को रिसेंटली जो है ऐड किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट में। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। सो हेडक्वार्टर्स आई हैव टोल्ड यू। याद कैसे याद रखना है आपको? गल्फ कंट्रीज का नाम, दैट इज कुबुक। देखो, गल्फ में और कुछ नाम आए या ना याद आए, आपको कतार तो याद आए, कतर या कतार, हाउस एवर यू प्रोनाउंस इट। सो कतार तो आपको याद आएगा ही आएगा। ठीक है, सो कतर से या कतार से आप क्यू से आप इसका एक निशानी लगा लीजिए, और कुबुक्स जो है उसको याद रखें। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आसियान कंट्रीज। नाउ आसियान कंट्रीज को याद रखने के लिए, देखो आसियान एज सच आपको बहुत बारी पेपर में आता है। आपको आसियान के, आपको जस्ट बताते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स और आर नॉट द मेंबर्स, तो ऐसे आ सकता है आपको। सो ये जो है एक हल्का सा आप एक निशानी के लिए या एक विजुअलाइजेशन के लिए इस मैप को देखिए। याद कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे इसको एज MBBS। कैसे याद रखेंगे? MBBS private.lic। सो MBBS private.lic से आप याद रखेंगे आसियान कंट्रीज के नाम। M स्टैंड्स फॉर मलेशिया, B स्टैंड्स फॉर ब्रूने, B स्टैंड्स फॉर, दो है B, दूसरा B है आपका बर्मा। देखो ये जो निमोनिक है, ये इसके लिए हमने MBBS रखने के लिए हमने यहाँ पे बर्मा लिखा है। अब आपको पेपर में म्यांमार आएगा तो आप बौखला मत जाना कि म्यांमार तो था ही नहीं। बर्मा इज द ओल्ड नेम फॉर म्यांमार। ठीक है, तो बर्मा आएगा या म्यांमार आएगा, आपको याद रखना है वो MBBS वाला दूसरा वाला B है। ठीक है, सो M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, B for Brunei, S for Singapore, P for Philippines, V for Vietnam, T for Thailand, L for Laos, I for Indonesia, and C for Cambodia. ठीक है, another point to remember, where are the headquarters? The headquarters are at Jakarta. ठीक है, जकार्ता कहाँ जी? इंडोनेशिया में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है। Few more additional points. नंबर 1 पॉइंट इज, देखो इसमें इंडिया इज नॉट द मेंबर, तो आप इंडोनेशिया से इंडिया मत करके आ जाना। और मतलब आई एम श्योर ये बेवकूफ़ी आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया जकार्ता में तो हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हो जाता है। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ याद रखना, अभी हाल ही में 18th समिट हुई थी, आपने पढ़ी भी होगी, आसियान इंडिया समिट। सो आसियान कंट्रीज एंड द इंडियन गवर्नमेंट, उनके बीच में एक समिट हुआ था, दैट वाज द 18th समिट। ठीक है, और 2022 में जो अभी ऑन गोइंग है, वो मार्क करता है 30 ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया रिलेशंस। ठीक है,
एक और चीज 2022 में कुछ और भी है, दैट इज आसियान ने डिक्लेयर किया है 2022 को एज द ईयर ऑफ आसियान यूथ। ठीक है जी, ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें क्या बात होगी, जिसमें ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे, यूथ का एजुकेशन प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे, इस तरीके का जो है इनके कल्चरली डिजिटली इनको एनरिच करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज RCEP, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। First and the major point to remember is India the member? तो no, India is not the member। RCEP के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी विंग्स एक उड़ान पे बनाया हुआ है, आप उधर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इंडिया इसका मेंबर नहीं बन रहा है, व्हाट आर द इश्यूज जिसकी वजह से इंडिया इसका पार्ट नहीं बन रहा है, और क्या इंडिया को एक्चुअली में कोई फ़र्क पड़ेगा RCE का मेंबर नहीं बन के, तो वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। इसको कैसे याद रखना है, आपने आसियान याद रखा, बस उसी को ही उठाओ और यहाँ पे चेप डालो। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें आपके 10 मेंबर तो ऊपर के आ जाएंगे, आपके MBBS वाले, private.LIC वाले, और साथ ही में आपके जो बाकी के कंट्रीज हैं दैट इज जैन सिक। व्हाट इज इट? दैट इज जैन सिक। जैन सिक स्टैंड्स फॉर, दैट इज योर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया, चाइना। सो ये है आपके मेंबर कंट्रीज फॉर RCEP। सो पहले तो आप आसियान का उठा देंगे और साथ में जैनसिक जो है साथ में लगा के बता देंगे कि ये कंट्रीज आपके मेंबर कंट्रीज हैं कि नहीं। ठीक है, इंडिया जी बिल्कुल भी नहीं है इसका मेंबर, सो इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर। ओके, इसी के साथ आपको पूछ सकते हैं आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में, जो आपने ऊपर की 10 उठाई वही उठा लो, साथ में जो आपने 6 और जोड़ी जैनसिक वो चिपका लो, साथ में 2 और चिपका लो, दैट इज रशिया एंड US। इन 2 को ऐड कर देंगे तो आपका ईस्ट एशिया समिट बन जाएगा। सो ये जो है ना, देखो ये वाला जो है ना, अगर आपने इतना भी ये वाला अगर आप याद कर लेंगे ना इतना, ठीक है, इससे आपका निकल गया आसियान, जैनसिक साथ में जोड़ेंगे तो RCEP, और रशिया और US को जोड़ेंगे तो साथ में आपका ईस्ट एशिया समिट। अब ये जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में इन दोनों के रिलेशंस तो बहुत ही बर्बाद हो गए हैं, तो अभी देखेंगे कि आगे इसका क्या बनता है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, हमको बस भाई पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है, बाकी की बातें बाद में। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप वी हैव आर द सार्क कंट्रीज। कैसे याद रखेंगे? वेरी इजी, जैसे आसियान नेशंस में आपने MBBS को याद रखा, देखो MBBS आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि आज के टाइम पे यूक्रेन में जो है बच्चे वहाँ से हमारे जो है इवैक्यूएट करके वापस इंडिया ला रहे हैं, और वो सब के सब आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो आप थोड़ा सा वहाँ से दिमाग जोड़ के कर ले कि MBBS पढ़ने गए हैं। ठीक है, सो सार्क कंट्रीज कौन कौन सी है जी? आपकी MBBS, और हमको पता है कि MBBS जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते पढ़ते बेचारे परेशान हो जाते हैं, इतनी पढ़ाई है MBBS की। तो MBBS व्हाट गिव्स इट? इट गिव्स देम पेन, सो MBBS pain, that is for SAARC countries. So what are the member countries? The member countries are Maldives, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, India and Nepal. So India is also the member. Where are the headquarters? The headquarters are at Kathmandu, नेपाल। ठीक है जी, ऑल राइट, लेट्स मूव। ओके, अब नेक्स्ट है आपका साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। नाउ ये जो साफ्टा है ना, अब ये मत सोचिएगा, अब मुझे एक और याद करना पड़ेगा। साफ्टा बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, ये सार्क कंट्रीज का ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वही MBBS पेन उठाया और इधर लगाया, तो वही है आपकी मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज G7 कंट्रीज। नाउ G7 कंट्री ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2021 में जो इन्होंने इनिशिएटिव उठाया है, दैट इज B3W, दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, सो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, ये बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, और ये US का इनिशिएटिव है जो इसने लिया है टू डू व्हाट, टू काउंटर चाइना BRI। सो BRI साल 2013 में BRI स्टार्ट हुआ था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है,
उससे आप याद रखिए। तो ये B3W जो है वो आपका G7 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया। याद कैसे रखेंगे इसको? जूस GF के द्वारा आप इसको याद रखेंगे। जूस में देखो G7 कंट्रीज़ हैं, तो ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं आपकी, जितनी भी जो है आपकी मेजर इकोनॉमी जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के ही नाम है। तो ये बहुत खाने पीने वाले लोग होते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ जूस पीते हैं, तो आप उससे जूस को याद रखें। सो जूस GF। सो जूस में से J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर USA, I स्टैंड्स फॉर इटली, नॉट इंडिया, हम इतने पावरफुल नहीं है अभी। C स्टैंड्स फॉर कनाडा, नॉट चाइना, याद रखिएगा। E स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड और UK। ये ई इसलिए है ताकि न्यूमोनिक बन सके। यूके आएगा तो आप याद रखिएगा इंग्लैंड एंड यूके सेम ही है। जी से जर्मनी और एफ से आपका फ्रांस। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अगर पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन इज आल्सो इट्स पार्ट, क्योंकि जो ऊपर है इसकी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मेंशन्ड है। नाउ इनिशियली ये G6 था, फिर ये G7 बना, फिर ये G8 बना, लेकिन 2014 में जब क्रिमिया पेनिनसुला के ऊपर जो है रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था, तो उसके बाद रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था। हाउएवर रशिया ने फिर से अपनी इच्छा जताई थी कि हमको इसमें आना है, बट यूएसए ने रिटेलिएट किया कि नहीं भैया इसको आने नहीं देना, और अब तो पॉसिबल ही नहीं है इसका आना आफ्टर व्हाट इट हैज़ डन टू यूक्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर G20 नेशंस। सो G20 नेशंस बेसिकली है क्या? G20 को दो हिस्सों में तोड़ दो, 19 + 1, 19 आर द कंट्रीज एंड 1 इज द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप G20 को? बहुत ही आसान है। G20 से पहला वाला G को उठाया, आगे G लगा दिया, तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है, तो गुरुजी बता रहे कि सीता जो है वो अब SSC FCI में काम करती है। सो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो क्या है जी इसके आपके मेंबर कंट्रीज? गुरु जी जर्मनी, यू से USA, आर से रशिया, यू से UK, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, यू से ऑस्ट्रेलिया और ए से अर्जेंटीना। ठीक है, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ कोरिया, एस से साउथ अफ्रीका, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मेक्सिको और ई से यूरोपियन। ठीक है, तो देखो अब ये हो सकता है कि G20 आपको ऐसे रट्टा मारने में बड़ी मुश्किल हो, लेकिन गुरुजी सीता SSC FCI में में काम करती है, वो आप याद रखेंगे, तो उससे आप जो है एक गेस लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज द ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज की बात करें तो बेसिकली ओपेक कंट्रीज हैं क्या? ओपेक कंट्रीज आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 नेशंस हैं। कितने नेशंस हैं जी आपके? 13 नेशंस हैं। ओके, याद कैसे रखना है? याद रखना है इसको नाइकी वीजा कुएला। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? नाइकी वीजा कुएला। सो इट स्टैंड्स फॉर N से नाइजीरिया, I से इंडोनेशिया, K से कुवैत, E से इक्वाडोर, V से वेनेजुएला, I से ईरान, S से सऊदी अरबिया, A से अल्जीरिया, Q से कतार, U से UAE, I से इराक, लिबिया, अंगोला। अब देखो ये जो है ना आपका ओपेक जो है आपका बड़ा ही डाइसी सा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी मेंबर कंट्रीज कभी आई कभी गई हैं, तो आप इसको ऐसे याद ना रखें, क्योंकि इसमें बहुत सी कंट्रीज आज के टाइम पे आपकी मेंबर नहीं है। अगर हम बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, गैबॉन जो इसमें मेंशन नहीं है, इक्वेटोरियल गिनी जो इसमें मेंशन नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो इसमें अगेन मेंशन नहीं है, आपका अंगोला और वेनेजुएला। आज के टाइम पे ये 13 मेंबर कंट्रीज हैं। तो आप इस चीज़ को याद ना रखें। हाउएवर ये ट्रिक जब मैंने बनाया था तो उस टाइम पे यही कंट्रीज थी, लेकिन आज के टाइम पे ये कंट्रीज नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद ना रखें। तो आप इसमें जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज आज के टाइम पे नहीं है। तो याद रखिएगा लेटेस्ट जो मेंबर इससे बाहर हुआ है दैट इज इक्वाडोर। 2020 में इक्वाडोर जो है वो इससे बाहर हो गया है। ठीक है,
दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, जैसे इंडोनेशिया भी आज के टाइम पे इसका मेंबर नहीं है, उसने भी ऑप्ट आउट कर लिया था। सो ये आप चीज़ें याद रखो। कतार ने भी इससे, कतर या कतार जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, उसने भी इससे ऑप्ट आउट कर लिया था। सो आप ये मत याद रखिए, बट मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया ताकि मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे इक्वाडोर और कतार, इक्वाडोर इज़ द लेटेस्ट मेंबर जिसने ऑप्ट आउट किया है, जो इसके मेंबर्स नहीं हैं। जो इनिशियली इसके हेडक्वार्टर्स थे, द हेडक्वार्टर्स वर एट जेनेवा। कहाँ पे जी? जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स थे पहले। आज के टाइम पे कहाँ है? 1965 में चेंज हो गए और बन गए हैं आज के टाइम पे वियना में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, पहले कहाँ थे? जेनेवा में। अब कहाँ है? वियना में है। इसी के साथ फाउंड कहाँ हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था बगदाद में। ठीक है, बगदाद में ये फाउंड हुआ था। कहाँ पे जी? इराक। ठीक है, ऑल राइट। सो दीज आर द 13 मेंबर कंट्रीज। तो इस लेक्चर में हमने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके हिस्ट्री के बारे में करेंगे, फिर ज्योग्राफी के बारे में करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि आपके एग्जाम से पहले ये ट्रिक्स जो है वो आपको हेल्प करें आपके एग्जाम में। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जाओ। जितना स्ट्रेस में जाओगे, जितना प्रेशर में जाओगे, उतना ही जो है गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।